हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की इस क्लास में अपन देखने वाले हैं संकुलन क्षमता का दूसरा भाग। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है, उसकी संकुलन क्षमता कैलकुलेट करेंगे। अब देखो, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो होती है उसके अंदर पहले उसका डायग्राम बनाते हैं अपन BCC का। तो कुछ इस प्रकार का अपन एक क्यूब बना लेते हैं। ये बना लिया अपन ने क्यूब। अब इसके अंदर ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, F है, G है और H। ये नाम दे दिए अपन ने A B C D E F G H तक। अब इसमें अवयवी कण क्या होते हैं? BCC के अंदर अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार से होती है कि एक अवयवी कण जो है कमरे के ऊपर वाले कॉर्नर में और एक बीच में और एक नीचे वाले कॉर्नर वाला टच में होता है। इस तरीके से रखेंगे। तो इसका मैं ये पीछे वाला कॉर्नर ले लेता हूँ। एक विकर्णतः यानी कमरे के अंदर विकर्णतः जो है वो अवयवी कण टच में होते हैं। तो एक अवयवी कण तो बीचों बीच होता है और एक ये पीछे वाला ले लेते हैं। एक फिर ये बीच वाला अवयवी कण हो जाएगा और ये इस कॉर्नर वाला अवयवी कण हो जाएगा। ये तीनों आपस में टच में होंगे। इनको मैं मिला देता हूं एक रेखा से। यानी ये अवयवी कण ऊपर वाले कोने का, बीच वाला और नीचे वाले कोने का आपस में टच में होंगे, विकर्णतः। और ये C दे देता हूं मैं इसको, स्मॉल c। अब अपने को ये विकर्ण निकालने के लिए क्या चाहिएगा? घन का विकर्ण निकालने के लिए एक तो चाहिएगा लंब और एक चाहिएगा आधार। यानी इसको मैं स्मॉल b दे देता हूं, उसको c दे दिया है। अब माना एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई, एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई a है। तो आयतन क्या हो जाएगा? A क्यूब हो जाएगा। आगे चल के बात करेंगे। गोले की त्रिज्या, क्योंकि अवयवी कणों को एक गोले की भांति माना गया है, तो गोले की त्रिज्या या अर्धव्यास, प्रत्येक गोले की त्रिज्या स्मॉल r हो जाएगी। अब अवयवी कण जो है वो एक तो इस विकर्णतः एक दूसरे के टच में है। अब विकर्णतः टच में है तो विकर्ण निकालने के लिए अपने को ये निकालना पड़ेगा। ये कौन सा? EC यानी B। इस फलक का कर्ण निकालना पड़ेगा अपने को। तो अपने को ये निकालने के लिए, यानी वो जो BE है जिसको अपन C कह रहे हैं, घन का विकर्ण, उसका आधार कौन है? CE यानी B है और लंब ये है ही। यानी ये भी अपने पास A है, ये भी A है और ये भी A है। ये तो तीनों A है, लेकिन ये बीच वाली नहीं है, ये ऊपर वाली भी नहीं है। तो ये निकालने के लिए आधार चाहिएगा और आधार अपने पास है नहीं। तो मैं यूं कह सकता हूं त्रिभुज कौन कौन सा? BCE। इसका अपने को विकर्ण निकालने के लिए या कर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपने को B निकालना पड़ेगा। तो मैं यूं कह सकता हूं CDE से, त्रिभुज CDE से, CD और E से कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से। तो ये रहा कर्ण स्क्वायर, यानी EC का स्क्वायर बराबर B का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? CD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। तो DE A है, CD A है, तो ये हो जाएगा B स्क्वायर बराबर EC का स्क्वायर बराबर CD कौन सा है? ये रहा CD। ये कितना है? A स्क्वायर। और DE कितना है? A है, ये भी A स्क्वायर। तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर A स्क्वायर 2A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर बराबर
इसी का स्क्वायर, और इसी बराबर आ जाएगा बराबर बी बराबर अंडरूट ले लेंगे इसका 2 और ए स्क्वायर का अंडरूट हो जाएगा ए, ये आ जाएगी बी अंडरूट 2a। अब देखो त्रिभुज बी सी ई से, त्रिभुज बी सी ई से बी सी ई से कर्ण स्क्वायर यानी बीई का स्क्वायर, ये रहा बी ये रहा ई, यहां अवयवी कर्ण एक दूसरे के टच में बराबर सी स्क्वायर, क्योंकि इसके बराबर अपन ने सी रख दिया है, ये बीई बराबर सी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर, आधार कौन सा है सीई का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर वैल्यू रख दो, ये कितना है सीई का स्क्वायर, बीई का स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर बराबर सीई का स्क्वायर कितना, सीई का स्क्वायर है अपने पास ये रहा अंडरूट 2a है, सीई बराबर तो अंडरूट 2a स्क्वायर सीई का स्क्वायर प्लस बीसी कितना है ये रहा बीसी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, तो बीई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बराबर बीई का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर बराबर अंडरूट 2a का स्क्वायर करेंगे तो रूट टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर यानी रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो जाएगा 2 और a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस ये आगे a स्क्वायर है ही, बीई बराबर सी स्क्वायर बराबर 3a स्क्वायर हो जाएगा, बीई बराबर क्या आ जाएगा c बराबर इसका अंडरूट ले लेंगे अंडरूट 3 और a स्क्वायर का अंडरूट हो जाएगा a, ये आ जाएगा अंडरूट 3a। अब इस अंडरूट 3a बराबर क्या है देखो अंडरूट 3a बराबर अंडरूट 3a यहां से लेकर के ये डिस्टेंस है, तो इसमें देखो इस गोले की त्रिज्या r शामिल है r प्लस इस गोले को ये पूरा बीच वाला है जो केंद्र में उपस्थित होता है वो पूरा शामिल है, तो r प्लस r बीच वाले के लिए, और ये जो है उसकी त्रिज्या यानी अर्धव्यास शामिल है तो r, तो रूट 3a इज इक्वल टू 4r हो गए 4r, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4r बटे अंडरूट 3 और a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा क्यूब कर दो, a क्यूब बराबर हो जाएगा 64r क्यूब बटा 3 रूट 3, रूट तीन 3 बार लिखेंगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 का मल्टीप्लीकेशन 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3 रूट 3 यानी रूट 3 इंटू रूट 3 ये 3 बार हो गया, क्यूब करेंगे तो a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा इन दोनों का गुणा करोगे तो 3 और बच जाएगा ये रूट 3 तो 3 रूट 3, तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 3 रूट 3। अब गोले का आयतन आपको पता है, गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, तो संकुलन क्षमता निकालो, संकुलन क्षमता बराबर हो जाएगा अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन कुल, या कह सकते हो कि अवयवी कणों की संख्या एकक कोष्टिका में, एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या गुणा एक अवयवी कण का आयतन और बटा एकक कोष्टिका का कुल आयतन, ये होता है संकुलन क्षमता का फॉर्मूला। संकुलन क्षमता एक कोष्टिका में जो अवयवी कण है उनकी संख्या, तो बीसीसी में 2 होती है, एक अवयवी कण का आयतन 4/3 पाई r क्यूब और एक कोष्टिका कुल आयतन a क्यूब, ये रहा a क्यूब। तो संकुलन क्षमता यानी पैकिंग फ्रैक्शन
बराबर एकक कोष्टिका में BCC में अवयवी कण कितने होते हैं? 2। तो 2 इंटू एक अवयवी कण का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। और संकुलन क्षमता निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, बटा एकक कोष्टिका कुल आयतन a क्यूब बराबर कितना है? 64 r क्यूब बराबर बटा 3√3। 64 r क्यूब बटा 3√3 इंटू 100। कैलकुलेट करो तो r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, ये हो जाएगा 2 इंटू 4/3 गुणा 22 गुणा 7, 3√3 ऊपर चला जाएगा इंटू 64 इंटू 100। और इसका जब अपन सॉल्यूशन निकालेंगे 22/7 में 22 ऊपर रह गया, 7 नीचे आ गया, 4/3 में 4 ऊपर रह गया, 3 नीचे आ गया, इसको रिवर्स कर दिया, 3√3 ऊपर चला गया, 64 नीचे रह गया, तो ये कट जाएगा 8 बार, ये 3 से 3 कट जाएगा। और इसका जब अपन सॉल्यूशन निकालेंगे तो लगभग कितना आता है? 68% अपने को प्राप्त होता है। तो ये BCC की संकुलन क्षमता हो गई, BCC की संकुलन क्षमता। अब देखो अपन सिंपल क्यूबिक की निकाल लेते हैं। थर्ड है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसमें संकुलन क्षमता निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है? देखो अवयवी कण जो हैं वो नज़दीकी संपर्क वाले, उसमें क्या होते हैं? केवल और केवल कॉर्नर्स पे होते हैं, यानी संपर्क में नज़दीकी होते हैं ये वाले, प्रत्येक कोने पर उपस्थित होते हैं अवयवी कण। निकटतम संपर्क में ये 2 अवयवी कण। तो एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई, माना किनारे की लंबाई a है, तो a बराबर देखो क्या हो जाएगा? ये r और ये r। यदि गोले का अर्धव्यास क्या हो? स्मॉल r हो, तो a बराबर हो जाएगा ये r और ये यहां से r, r प्लस r बराबर 2r। तो मैं यदि आयतन की बात करूं तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 8, इसका भी क्यूब हो जाएगा, इसका भी क्यूब, a क्यूब बराबर इसका क्यूब करोगे 2r का, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, और r का क्यूब हो जाएगा r क्यूब। a क्यूब बराबर हो जाएगा 8r क्यूब। अब अपने पास संकुलन क्षमता निकालने का सूत्र है, वही सूत्र ऊपर वाला ही। एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या, तो आधे एकक कोष्टिका में या सिंपल क्यूब में क्या होता है? अवयवी कणों की संख्या 1 होती है। एक अवयवी कण का आयतन 4/3 पाई r क्यूब। तो अवयवी कणों द्वारा कुल घेरा गया आयतन ये हो जाएगा। अवयवी कण 1 है, एक का आयतन इतना होता है। अब उपलब्ध स्थान कितना है? तो एकक कोष्टिका का आयतन इतना है 8r क्यूब, और गुणा हो जाएगा 100 से। तो पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो अपने पास आ जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 4 3 नीचे आए 8, पाई का मान 22/7 और गुणा 100, ये आ जाता है। एक अवयवी कण, उसके द्वारा घेरा गया आयतन ये, और कुल उपलब्ध स्थान कितना? 8r क्यूब यानी a क्यूब। तो अपने पास संकुलन क्षमता आ जाती है कितनी? ये आती है अपने 52.4% लगभग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। तो अपने को क्या याद रखना है? अपने को तीनों की संकुलन क्षमता 74%, 68% और 52.4% याद रखनी है। और ये फॉर्मूला जो है वो संकुलन क्षमता का, एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या कितनी है वो, एक कण द्वारा घेरा गया आयतन कितना है वो, और कुल उपलब्ध स्थान कितना है वो, गुणा 100। तो यहां एकक कोष्टिका में अवयवी कणों की संख्या 1 है, अवयवी कण का आयतन 4/3 पाई r क्यूब है, कुल उपलब्ध स्थान कितना है? अवयवी कणों ने तो घेर लिया इतना, एक ने इसका आयतन इतना है तो इतना आयतन घेरा, कुल उपलब्ध स्थान कितना है? इतना है, a क्यूब यानी 8r क्यूब, और गुणा कर दो 100 से, अपने पास पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 52.4। तो तीनों के अपने को पैकिंग फ्रैक्शन सीधे तो याद होने चाहिए। FCC 74%, BCC 68% और सिंपल क्यूबिक 52.4%। इसमें अवयवी कण होते हैं 4, इसमें अवयवी कण होते हैं 2, और इसमें अवयवी कण होता है 1।
और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, संकुलन क्षमता कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अपने को ये तो पूरा आना ही चाहिए, 1 नंबर के सवाल हो सकते हैं। इसके अलावा SCC सिंपल क्यूबिक जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, वो भी अपने को ध्यान में होनी चाहिए।